Hello students, in today's lecture we are going to discuss about Claisen rearrangement. This topic is very important for undergraduate student as well as competition point of view. Claisen rearrangement क्या होता है कि जब अलाइल फिनाइल ईथर क्या होता है ROR। अलाइल फिनाइल ईथर का मीन्स क्या है, एक तो फिनाइल ग्रुप है, ये हमने एक फिनाइल ग्रुप लिया है। जब बेंजीन है, ये क्या होता है बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसको हम सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये रिंग के अंदर डिलोकलाइज हुए रहते हैं क्योंकि ये आपस में कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। अब यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉन्ड ना ही तो सिंगल है और ना ही क्या है कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, सभी में क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसको हम इस सर्कल से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है क्लेजन रीअरेंजमेंट में, हम फिनाइल ग्रुप लेंगे, बेंजीन का यदि हम एक H कम करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल। ईथर का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन है। एक साइड फिनाइल होगा और दूसरी साइड क्या है अलाइल ग्रुप CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलिन या इथीन। इसका एक H कम करेंगे तो ये विनाइल ग्रुप हो गया, आगे एक CH2 लगाएंगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अलाइल ग्रुप। तो ये क्या होता है अलाइल ग्रुप। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दैट इज अलाइल ग्रुप। तो ये क्या है अलाइल और ये फिनाइल और बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर, तो ये अलाइल फिनाइल ईथर है, अलाइल फिनाइल ईथर। जब हम अलाइल फिनाइल ईथर को हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, 475 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा ये जो अलाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा और ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। तो क्या होगा, ये जो इस बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से बॉन्ड हट गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो एज सच रहेगा। जैसे ये डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल और डबल। नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब क्या है ये CH2, ये CH और डबल बॉन्ड CH2 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं तो ये CH2 यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 1H पहले है और ये CH2 यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। अब ये CH है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो गए। तो हमने क्या देखा कि जब हम अलाइल फिनाइल ईथर, ये अलाइल ग्रुप है ये फिनाइल है, ईथर को हीट करते हैं 475 केल्विन पे, तो क्या होता है ये अलाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट हो जाता है। कैसे माइग्रेशन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस CH2 और इस C के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे एक H तो पहले है ही, हर पोजीशन पे एक H है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड हट गया। तो यहाँ पे इस C और O के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या है, ये CH2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O है, कीटो है, तो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है C और H के बॉन्ड के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। पहले इस पे क्या है 2 लोन पेयर है,
तो क्या होगा, ये रिंग एज सच है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ क्या अटैच है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो गए तो डबल किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल में। अब O पे क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो H पॉजिटिव बाहर हो गए और O नेगेटिव यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो गई। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अलाइल ग्रुप आ गया, तो ये क्या है, ऑर्थो अलाइल फिनोल। तो हम क्या देखते हैं कि जब अलाइल फिनाइल ईथर को हम 475 केल्विन पे हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्थो अलाइल फिनोल में। तो ये जो स्टेप है हमारा, ये क्या है, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन, इसमें क्या होगा, ये कीटो फॉर्म में और ये किस में चेंज हो गई, इनोल में। डबल बॉन्ड है तो इन है सिंगल बॉन्ड और OH के लिए ऑल इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो जो ये अलाइल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। कैसे, वो हम मैकेनिज्म की हेल्प से डिस्कस करते हैं। हम ये देख रहे हैं इसमें कि ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एज सच अटैच नहीं होता, ये जो कार्बन है ये यहां पे अटैच होगा। तो हम ये देखते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस व्हेन अलाइल ग्रुप अटैच टू ऑर्थो पोजीशन। क्योंकि यदि ये सीधा अटैच होता CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिटेंशन होता, सेम कॉन्फ़िगरेशन होती। बट अब ये जो CH2 है ये यहां अटैच हो रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई। यदि यहाँ पे CH2 की जगह पे CH सिंगल बॉन्ड CH3 होता तो कैसे होता, CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे तो क्या रहता CH2, बट इस CH के साथ क्या रहता CH3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो जो कार्बन इसके साथ अटैच होगा उसके साथ CH3 है, ना कि यहाँ पे। तो CH के साथ क्या हो गया CH3, ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और आगे क्या है, डबल बॉन्ड CH2। तो हम क्या देख रहे हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। अब नेक्स्ट क्या है, यदि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्सटेंट प्रेजेंट होगा तो जो माइग्रेशन है अलाइल ग्रुप का वो कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से कि इफ ऑर्थो पोजीशंस आर occupied, then migration of allyl group takes place. Migration of allyl groups takes place at para position. कैसे होगा माइग्रेशन, हम देखते हैं। जैसे हमने वही फिनाइल अलाइल ईथर का एग्जाम्पल लिया है, बट इस केस में हम क्या करेंगे, फिनाइल है उसके साथ अलाइल ग्रुप तो अटैच कर रहे हैं, बट जो फिनाइल है उसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लिए हैं। मीन्स बोथ ऑर्थो पोजीशन आर ऑक्यूपाइड व्हेन सच कंपाउंड, सच अलाइल फिनाइल ईथर, अलाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ईथर is heated at 475 Kelvin temperature, then this allyl group migrate at para position. मैकेनिज्म क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे
तो इस CH2 और इस C के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये सिंगल। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ से बॉन्ड रिमूव हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा वो हम देखते हैं कि ये रिंग एज सच है, यहाँ पे क्या है डबल सिंगल डबल, और ये CH3 है। यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड रिमूव हो गया। अब यहाँ पे 1 CH3 तो है ही, साथ में क्या ग्रुप अटैच हो गया, इस CH2 का इस C के साथ बॉन्ड बन गया तो ये CH2 है। इस CH2 और CH के बीच में अब क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है तो इस CH और CH2 के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे H नहीं है कि वो H पॉजिटिव बाहर हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो, यहाँ पे कोई प्रोटॉन है ही नहीं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो कैसे माइग्रेशन होगा वो हम देखते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, C और CH2 के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेंगे, इस कार्बन पे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये रिंग एज सच है, यहाँ पे हर पोजीशन पे H तो है ही, तो यहाँ पे मैंने H दिखाया है। अब ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस CH2 पे अटैक कर रहे हैं तो इस कार्बन और इस CH2 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये बॉन्ड अब सिंगल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया CH। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, CH2 के बीच में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड एज सच है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तभी हमने डबल बॉन्ड दिखाया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस CH2 पे अटैक कर रहे हैं तो इस C और CH2 के बीच में बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल में, फिर CH है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से बॉन्ड रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या है एक CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। ये जो CH वाला बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये H पॉजिटिव, यहाँ पे OH अटैच हो गया। तो हम देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन हुई, पैरा पे अलाइल ग्रुप अटैच हो गया। यहाँ पे दोनों पोजीशन पे क्या है CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही। ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या अटैच है अलाइल ग्रुप CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो C और O के बीच में अब सिंगल बॉन्ड रह गया। इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है, 2 और आ गई 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज जिसके साथ H पॉजिटिव लगेगा तो यहाँ पे OH हो गया। ये ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूट था तो यहाँ पे ऑर्थो पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि अलाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो, इस वजह से अलाइल ग्रुप माइग्रेट्स एट पैरा पोजीशन। हम ये देखते हैं कि इसमें जो ओवरऑल प्रोडक्ट रहेगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, मींस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एज सच यहाँ पे अटैच होगा
कैसे? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये CH2 यहाँ पे अटैच हो गया, क्योंकि CH2 और इस C के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है CH2, ये डबल बॉन्ड सिंगल में ये CH और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 क्या है, वही कार्बन है। नेक्स्ट में क्या आ गया, ये सेम है, सिर्फ ये क्या है CH है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव के साथ ये H लग गया, OH हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप एज सच क्या है, पैरा पे माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि एक बार तो क्या हुआ इन्वर्जन हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ माइग्रेशन हुआ, तो ये रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। तो हम ये देखेंगे यदि यहाँ पे CH3 है तो ये CH3 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं तो ये CH2 आ गया, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 के साथ क्या आ गया CH3 आ गया। नेक्स्ट में क्या रहेगा CH के साथ CH3। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एज सच यहाँ पे अटैच हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये क्या हो गया, जो माइग्रेशन है वो पैरा पोजीशन पे हो गया। पैरा पोजीशन पे माइग्रेशन कब होगा, जब ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी। और जो ये हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक टाइप का ये रीअरेंजमेंट है कि ग्रुप्स है वो रीअरेंज हो रहे हैं। दिस इज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म, दिस फॉलोज द कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होगी। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो जो ये ग्रुप अटैच हो रहा है और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की मेकिंग हो रही है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये विद इन 1 स्टेप होगी, सिंगल स्टेप में एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होगी। इसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। तो जब हम ऑर्थो पे माइग्रेशन देखते हैं तो ये अल्फा, बीटा और गामा कार्बन अटैच होता है। बट जब हम पैरा पे माइग्रेशन देख रहे हैं तो पैरा है वो 2 स्टेप है, पहले ऑर्थो पे माइग्रेट होगा, फिर ऑर्थो पे पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई H अटैच नहीं है, तो फिर वो पैरा पे माइग्रेट होगा और लास्ट में क्या होगा, वो H पॉजिटिव है वो बाहर होगा, मीन्स O नेगेटिव के साथ। ये CH के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गए, इसके साथ H पॉजिटिव, ये OH की फॉर्मेशन होगी। Okay students, this is overall about Claisen rearrangement. This is given by Claisen scientist. उसने क्या किया साइंटिस्ट ने, जो Claisen साइंटिस्ट है उसने अलाइल फिनाइल ईथर है उसको 475 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया, तो जो अलाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट हो जाता है। यदि ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशन पे माइग्रेट हो जाता है। दिस इज Claisen rearrangement. ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।